दोस्तों नमस्कार, मैं वेद प्रशांत तोड़कर आप सभी का स्वागत करता हूँ रिजल्ट आयुर्वेद के आज के इस नए सब्जेक्ट में। आज का हमारा विषय होने वाला है पेप्टिक अल्सर के बारे में। हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी संग्रहणी होती है, उसमें अगर किसी तरह के घाव हो जाते हैं या छाले आ जाते हैं तो उसको अल्सर कहा जाता है या उसे पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। ये रोग होता क्यों है, किस कारण से होता है और इसमें सिम्टम्स आपको क्या दिखाई देंगे और इसके होने के पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में आज समझेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये रोग होने के पीछे का सबसे मेन कारण होता है मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध, डिप्रेशन वाली लाइफ। और उस चक्कर में हम ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं जो हमारे पेट को ख़राब करने लग जाती है, जैसे कि अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, कड़क चाय पीना, कॉफ़ी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, सोडा पीना, या ऐसे स्ट्रीट फूड खाना जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हो, ऑयली चीज़ें हो, मसाले वाली चीज़ें हो, खट्टे मीठे आम अचार वाली चीज़ें। जब आप ऐसे भोजन का उपयोग करने लग जाते हैं अपने जीवन में, डेली लाइफ रूटीन में आप ऐसी चीज़ों का सेवन करने लग जाते हैं, या आपका सही तरह से खान पान का समय ना होना, या आप खड़े खड़े जो पानी पीते हैं उसके कारण ये चीज़ें होती है। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण आपको रोग पकड़ लेता है, या आपके जो अतड़ियाँ होती है उसमें जाके, आपकी छोटी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जाके छाले होना शुरू हो जाते हैं और वो पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें आपको लक्षण क्या दिखाई देंगे? अगर ये मान लीजिए कि रोग आपको हो गया है तो इसमें आपको लक्षण क्या दिखाई देंगे? आपको उल्टी जैसा महसूस होना इस रोग में सबसे पहले ये पता चलेगा। पेट में एकदम से मतलब दर्द होना, पेन होना, जैसे आपकी छाती और नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे आपको धीरे धीरे सहमा सहमा सा दर्द होने लगेगा, पेन होने लगेगा। ये पेन किसी भी टाइम पे हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, ये कभी भी आपको ये पेन धीरे धीरे चालू हो जाएगा। आपके इंटरनल बॉडी के अंदर आपकी इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या होना, सर दर्द देना, फीवर आना, या आपका वेट धीरे धीरे कम होना, या आपको उल्टियाँ होना, उल्टियों में खट्टी खट्टी उल्टियाँ होना, इस तरह की जो सिम्टम्स होते हैं इस रोगों में पाया जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर ये चीज़ें मुझे हो रही है या मुझे ना हो, इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको अपने खान पान को और अपने मानसिक डिप्रेशन को, चिंता तनाव को दूर रखना पड़ेगा। जब आप मानसिक चिंता तनाव और डिप्रेशन को थोड़ा दूर रखेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, सही और गलत का निर्णय ले पाएंगे, आप अच्छी चीज़ों की तरफ तभी बढ़ पाएंगे जब आपका माइंड स्टेबल हो, पॉजिटिव विचार वाला हो, नकारात्मक विचार वाला ना हो। और किसी कारण से अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो पा रही है या आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको योगा अभ्यास करना चाहिए, ताकि आपका माइंड जो है स्ट्रेसफुल ना रहे, आप उससे बाहर निकल जाए, ताकि आपको अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने में या जीने में थोड़ा आसानी हो। क्योंकि आपका खान पान ही आपके शरीर का दुश्मन बनता है, आपकी बीमारियों का नाश बनता है। अगर आप इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको जितने भी तेलीय पदार्थ हैं जो आपके शरीर को सूट नहीं करते, आपको नहीं खाना चाहिए। आपको कड़क हॉट कॉफ़ी, चाय वगैरह नहीं पीनी चाहिए। आपको खड़े खड़े रह के पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। एकदम गरम गरम तरारदार चीज़ें नहीं खाना चाहिए। मिर्च मसाले चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए। आपको स्मोकिंग, आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आपको पेन किलर जैसी हर छोटी छोटी चीज़ पे आप एलोपैथिक या पेन किलर जैसे मेडिसिन का यूज़ करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ों को अभी से रोक देंगे तो इस तरह की गंभीर बीमारी होने से पहले आप बच जाएंगे, या आपको भविष्य में बड़ा खतरा या बड़ा खर्चा नहीं आएगा। तो अभी हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद में कौन सी ऐसी औषधि है जो इस बीमारी पे या इस रोगों पे बहुत अच्छे से काम कर सकती है। ऐसी मेडिसिन हमें बताइए जिसमें पैसा खर्च ज़्यादा ना हो और इफेक्टिव हो और बहुत अच्छे से शरीर में काम करती हो, या उस प्रॉब्लम के ऊपर जाके जल्दी से उसका निदान हो सके। तो आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आसानी से किसी भी बंसारी के पास मिल जाती है। उसको आप घर पे लाइए और खाना शुरू कीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपकी जो इंटेस्टाइन या अतड़ियों में घाव है, छाले है, या पेप्टिक अल्सर की समस्या है, ये कुछ ही हफ्तों में ये समाप्त हो जाएगा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो औषधि कौन सी है। उस औषधि का नाम है मुलेटी। जी हाँ, मुलेटी, जिसको हम जेस्टमथ कहते हैं, जिसे हम मुलेटी कहते हैं आयुर्वेद में। और आयुर्वेद के में इस मुलेटी का विवरण बहुत बार आया हुआ है। आप यूट्यूब पे अगर ऐसे बहुत सारे वीडियो सर्च करके देखेंगे मुलेटी के रिगार्डिंग, तो आपको बहुत सारे उसके विभिन्न अलग अलग फायदे नजर आएंगे, या उसको कैसे कैसे रोगों में यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। पर यहाँ पे मैं मुलेटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मुलेटी की किसी पत्ते की या किसी फल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी जड़ की बात कर रहा हूँ।
आपको करना क्या है, बंसारी के पास जाना है, मुलेठी के रूट जो होती है, जड़ें होती है, उसका पाउडर आपको लेके आना है, या आप उसको घर पे साबुत ही लेके आए, उसको कूट पीस के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। अब इसमें आपको उपयोग क्या करना है, 1 कप हल्का गुनगुना दूध या ठंडा दूध भी चल जाएगा, मिश्री डाला हुआ, उसमें आप डाल देंगे 1 चम्मच मुलेठी पाउडर, और दिन में 2 से 3 बार खाली पेट आपको उसका सेवन करना है। धीरे धीरे सिप सिप करके इसको पीना है, और दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन आपको करना है। यह प्रयोग आप कुछ सप्ताह तक रेगुलर शुरू रखिए। पेप्टिक अल्सर यानी आंत में होने वाले छालों के लिए जो इसमें लक्षण आते हैं, जो इसके सिम्टम्स होते हैं, वो अगर आपके अंदर धीरे धीरे सिम्टम्स कुछ दिनों में खत्म होने लग जाएंगे, जैसे उल्टी होने की संभावना जो होती है ये खत्म हो जाएगी, पेट में पेन होने की संभावना खत्म हो जाएगी। धात रोगों में भी बहुत अच्छा उपयोगी है, क्योंकि मुलेठी ठंडी होती है, तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। मुलेठी बहुत अच्छी उपयोगी है, तो आप इसका रेगुलर यूज़ करिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 जो होता है, आपका जो प्रॉब्लम है अल्सर का, ये समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से। बड़े खर्चे से आप बच जाएंगे और आप फिर से निरोगी हो जाएंगे, और आप सारी चीज़ें धीरे धीरे अपनी लाइफ में जो खाना पीना है वो शुरू कर सकते हैं। पर ध्यान ये रहे कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं खाना जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़े। आपको ऐसी चीज़ों का सेवन रखना है जो आपको लंबे आयु का वरदान दे, आप लंबे समय तक जी पाए, आपकी बॉडी स्ट्रांग रहे, आपकी धातु नरिश रहे, आपकी हड्डियों में दम रहे, आपकी मांसपेशियों में ताकत रहे, आपका खून संचार अच्छा रहे। ऐसे औषधियों का आप उपयोग करें। सेकेंड वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे आप प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए कि आप मुझे बताइए कि सेकंड वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं ज़रूर बना के दूंगा। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आयुर्वेद के नुस्खे मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।